हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जेपी इंफ्रा लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएँ। तो हम बात करने जा रहे हैं जेपी इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। सीधे बात करते हैं मुद्दे की। देखिए, कल यानी मंडे को होपफुली उम्मीद है कि 2.30 का अपर सर्किट लगेगा, लेकिन बीएसई के ऊपर आपको इसी तरीके की ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे सकती है। इवन एनएसई के ऊपर भी आपको नीचे के साइड आपको डाउन पर्क दिखाई देते हुए मिल सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसके पीछे क्या कारण है, वो कारण मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसके अंदर लोअर सर्किट लगेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि लोअर सर्किट हो सकता है आपको लगे ना लगे, लेकिन डाउन पर्क्स नीचे बनते हुए ज़रूर दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो कहीं न कहीं शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा डल करने के लिए काफ़ी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर एलसी लगना शुरू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर यूसी लगेगा, थोड़ा बहुत आपको करेक्शन हम उसे देखेंगे, तो करेक्शन को देख करके आपको घबराना नहीं है। देखिए, इस कंपनी का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आज की डेट में जेपी इंफ्रा का 83.69 के आसपास है, जो कि बहुत ही हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन होगा तो आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन ना लीजिएगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ, टेंशन आप ना लीजिएगा, थोड़ा बहुत करेक्शन चलेगा, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा मनी फ्लो इंडेक्स अगर आप देखें इस कंपनी का तो 94.70 है, बहुत ही हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर है। ओके, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार रहना है। डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे, तीनों पे अगर आप देखें तो एक कंपनी बहुत ज़्यादा बुलिश है। ओके, क्वार्टर फोर के रिज़ल्ट की अगर आप बात पूछ रहे होंगे तो मैं क्वार्टर फोर के रिज़ल्ट के लिए अपडेट चेक कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे थर्ड क्वार्टर में तो इन्होंने 472 करोड़ का नेट प्रॉफिट नहीं बुक किया था, लॉस था। लेकिन क्वार्टर फोर के बारे में कुछ अपडेट नहीं है, ना तो इनके बोर्ड मीटिंग का कुछ अपडेट है। जो कुछ आगे होगा मैं आपको बताऊंगा। ओके, बहरहाल डिलीवरी परसेंटेज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 35,21,914 टोटल शेयर ट्रेड हुए थे एनएसई पे, और जिसमें से 100% डिलीवरी, और बीएसई के ऊपर देखें तो 1,29,09,920 शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें से यहाँ पे भी 100% डिलीवरी है और 305.57 इसकी मार्केट कैप है करोड़ में। ओके, तो गाइज़ फाइनली आप लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि क्या होगा। 27, 28 2 दिन जो है वोटिंग हो रही थी। तो जी हाँ, वोटिंग तो हो रही थी, आपकी बात बिल्कुल सही है। और वोटिंग का रिज़ल्ट भी यहाँ पे फाइनल हो गया। देखिए, वोटिंग जम के हुई है। सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की जो पुरानी बिड थी उसको रिजेक्ट कर दिया है लेंडर्स ने। और यहाँ आप देख सकते हैं, आपको एक हेडिंग दिखाई दे रही होगी, एनबीसीसी सुरक्षा गेट टाइम टिल जून 4 टू सबमिट रिवाइज्ड जेपी इंफ्राटेक बिड्स। देखिए, एनबीसीसी और सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी दोनों को फिर से एक मौका दिया जा रहा है, ताकि ये 7 दिनों का मौका है और 7 दिनों के भीतर भीतर जो है ये रिवाइज्ड बिड दोनों सबमिट करें अपने अपने तैयार करके। देखिए, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा इंटेंसिफाई है। देखिए, सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने अभी जो इस राउंड में जो ऑफ़र किया था, आपको क्या लगता है कि एनबीसीसी उतना ऑफ़र करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। एनबीसीसी कुछ ऐसा लेकर के आएगा जो सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को कहीं ना कहीं डाउन दिखाए, जिसके चलते एनबीसीसी यहाँ पे विन कर सके। अब सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रुकेगा नहीं, वो भी उसको पता है कि एनबीसीसी कुछ ऐसा करेगा, तो वो भी कुछ ऐसा लेके आएगा यूनिक अपनी तरीके से कि जो एनबीसीसी को डाउन दिखाए। यानी इन दोनों में इंटेंस कंपटीशन बना हुआ है, और इन दोनों के कंपटीशन से फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है जेपी इंफ्रा के लेंडर्स का। समझ रहे बात को? तो लेंडर्स का फ़ायदा हो रहा है। और इस बीच में जब वैल्यूएशन ज़्यादा होगी ना, जब इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा होगी, यानी लेंडर्स को ज़्यादा वैल्यू फेच होगी, इस केस में जेपी इंफ्रा के शेयर्स में आपको और ज़्यादा मजबूती होती दिखाई देगी। और मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि आपको लोअर सर्किट शायद ना लगता हुआ दिखाई दे, इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि जेपी इंफ्रा लिमिटेड के लिए बैंक्स ने, लेंडर्स ने ऑलरेडी बोल दिया है कि इस कंपनी के रेजोल्यूशन को हम लोग पूरी पॉजिटिविटी के साथ देख रहे हैं और किसी भी हाल में कंपनी को लिक्विडेट नहीं होने दिया जाएगा। ये बात शेयर होल्डर्स के लिए भी बोली है उन लोगों ने, और साथ साथ में जितने भी इस कंपनी के अंदर होम बायर्स हैं, जिन लोगों ने 10 साल लगा दिए अपने घरों, सपनों के घरों को पाने के लिए, उन सभी लोगों के लिए भी ये बात बोली है। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बात है और मुझे लगता है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लेंडर्स थे उसमें से 2/3 से ज़्यादा लोगों ने, इन लगभग यहाँ आप देख सकते हैं 2/3 नहीं बोलेंगे उसे गाइस, मोर, वैसे यहाँ लिखा तो वही है 2/3, more than 2/3 members of the committee of creditors of JP Infratech Limited on Friday voted in favor of allowing 7 days to time to state-run NBCC and consortium Suraksha Asset Reconstruction Company। देखिए 2/3 का मतलब होता है 0.66, यानी 1 में से 0.66 जो होगा वो लगभग 75 to 76% को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 कंप्लीट है जिसमें से 0.66 के करीब लगभग लोग जो है जिसको हम बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी में लोगों ने इसके अंदर जो है अपना इंटरेस्ट दिखाया, यानी मेजॉरिटी लेंडर्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि ये वोटिंग कराई जाए। इंटरेस्ट इसलिए दिखाया है क्योंकि वो खुद, उनको लालच है, उनको खुद पता है कि अगर इस तरीके से अगर शेयर आपस में लड़ेंगे तो फ़ायदा तीसरे का होने वाला है। मज़ा देखने में जो है उतना लड़ने में नहीं है, समझ रहे हैं बात को। तो लड़ाई को देखने के साथ साथ उनको माल भी मिलेगा क्योंकि ज़्यादा वैल्यू फेच होगी। ओके, तो अब देखिएगा जून 4, 2021 को इसके ऊपर जो है फिर से एक बार कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग होगी और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि अब आगे क्या होना है। देखिए IDBI बैंक ने सबसे पहले इस कंपनी को अगस्त 2017 के अंदर NCLT के अंदर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर एडमिशन कराया था। तो IDBI बैंक जो है इस कंसोर्टियम को लीड करने वाला लेंडर है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा और भी बैंक्स हैं, अब उनके नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन IDBI बैंक का नाम इसलिए याद है क्योंकि इसी ने पूरे इस खेल की शुरुआत करी है। 4th राउंड है बिडिंग प्रोसेस का JP इंफ्राटेक लिमिटेड के बैंक्रप्सी केस को लेकर के। गाइस इसके अलावा प्रमोटर्स ने अपना जो इंटरेस्ट दिखाया है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जब तक अपनी लॉर्डशिप को ना दिखाए तब तक हम उसको कंफर्म नहीं मान सकते, क्योंकि लेंडर्स के हाथ में और जेपी इंफ्रा के जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैं अनुज जैन, इनके हाथ में ये पूरा मामला है ही नहीं, राइट। तो इसलिए ये कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, आई होप कि आपको ये अपडेट पता चल गई होगी एंड आई होप यू अंडरस्टूड completely. Guys, if you like this information, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat account, there is a link dropped in description box of this video. You can click on that link to open your account in Upstock. Okay, so I will see you something updating next in next video. Till then, take care.